अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 18 फरवरी कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं। सोहराब बरकत केस, एक बहुत बड़ा रिलीफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सियासत.pk के हमारे लीड एंकर सोहराब बरकत को एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है। और बिलाखिर 90 दिन अंदर रखने के बावजूद 90 दिन जिस तरीके से जो नाजायज़ और नाहक कैद थी, जो मामला हुआ सारा आपके सामने रखा, उसके बाद अब एक बहुत बड़ा रिलीफ सामने आ रहा है। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ, एक बहुत बड़ा एतराफ़ हुकूमती ज़राए हुकूमत के एक अहम वज़ीर कर रहे हैं। तो वो जो टाउट बता रहे थे कि डील हो चुकी है और डील होने जा रही है, अब एक हुकूमती वज़ीर क्या एतराफ़ कर रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ओवरसीज़ जितने भी ओवरसीज़ हमें देख रहे हैं, जो आज रमज़ान उल मुबारक और जो आज पहला रोज़ा जिन्होंने रखा हुआ है, उन सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में भी आज रमज़ान उल मुबारक का आगाज़ अब हो जाएगा, यही चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो सबको रमज़ान की मुबारक हो, सब नाज़रीन को। लेकिन आगाज़ में एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत अच्छी खबर है और इस खबर पे आप लोगों ने आवाज़ें, आप लोगों की मांद नहीं पड़नी चाहिए। सोहराब के लिए आवाज़ उठाई रखें, जारी रखें। सियासत.pk की वेबसाइट को बैन हुए भी पाकिस्तान में 1000 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये सफ़र हमने आपके साथ जारी रखा है और जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितना कठिन सफ़र हो, हम ऐसे ही काम इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए। सोहराब बरकत 90 दिन एक नाजायज़ और नाहक कैद का सफ़र काटते हुए इस वक्त कोट लखपत जेल पर जुडिशल रिमांड में मौजूद हैं। और सोहराब बरकत के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने एक जो तमाम तर समात हुई और उसके बाद जो सामने निकल कर कहानी आई, जो बड़ा फैसला दिया, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जजेस के कहते हैं ना, फैसले बोलते हैं, जजेस के रिमार्क्स बोलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज अफजल मजोका, उनका भी फैसला बोलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अफजल मजोका ने इससे पहले माजी में जितने केसेस सुने और जितना मेरिट को उन्होंने फॉलो किया, ये मैं और आप जानते हैं। ईमान मजारी केस की एक मिसाल, एक बिल्कुल रीसेंट ताज़ा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। और जो ज्यादती उन्होंने सोहराब के केस में कानूनी ज्यादती की, वो भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अब मामला दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब है। इम्तहान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, क्योंकि आज जो फैसला जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दिया, उनको सलाम है इन जजेस को। जिस तरीके से निज़ाम ने 90 दिन सोहराब को अंदर रखा, जो नाजायज़ नाहक कैद का एक सिलसिला था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सोहराब ने भी इस पूरे सफ़र में कहीं पर भी कोई सियासी बात नहीं की, यानी बहुत ज़्यादा सियासी रंग देने की कोशिश की गई सोहराब की सहाफ़त को, उस सहाफ़त को जो बहुत मेहनत से उसने एक जगह बनाई पाकिस्तान की जर्नलिज्म के अंदर। और जिस तरीके से वो सहाफ़त करता रहा, एक रंग सियासी देने की कोशिश की गई, पर सोहराब ने कोई सियासी बात इन पूरे 90 दिन नहीं की। बैरिस्टर साद रसूल साहब, स्पेशल थैंक्स टू हिम, जिस तरीके से वो केस को लेकर चले हैं, वकील साहब का भी और सोहराब का भी और ऑब्वियसली एज अ टीम हम सब का, जो हमारी एक उम्मीद थी वो इन अदालतों की जानिब थी, ये रे ऑफ होप। अल्टीमेटली जितना भी अंधेरा हो जाए, अल्टीमेटली जितनी भी घुटन हो जाए, जितना भी घुटन ज़दा माहौल हो जाए, इन्हीं अदालतों की जानिब हम इंसाफ के लिए देखते हैं, इन्हीं अदालतों को हम फॉलो करते हैं, इन्हीं अदालतों से हमें लगता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और आज खुशी हुई, आज एक साय ऑफ रिलीफ था, एक सुकून महसूस हुआ एक लंबे अरसे के बाद, जब यहाँ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से एक बेहतरीन फैसला सामने आया। और इसमें जो आपके सामने तफसीलात है वो रखेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने प्रोसिक्यूशन से जो मुकालमा किया, जज साहब ने कहा कि इस केस में सबके सामने है कि किस अदारे के खिलाफ बात की गई। प्रोसिक्यूटर से सवाल किया ये ट्रायल इस वक्त किस स्टेज पर है। सोहराब बरकत की वकील बैरिस्टर साद रसूल ने कहा कि मरकजी मुलजिम सनम जावेद है और इनको शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, चालान जमा करवा दिया गया, हमें चालान तक रसाई नहीं दी गई, फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई और बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने NCCIA के तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि सनम जावेद की तफ्तीश मुकम्मल हुई है। तफ्तीशी ने कहा सनम जावेद की तफ्तीश मुकम्मल करके सप्लीमेंट्री चालान जमा करवा दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि नवंबर 2025 से गिरफ्तार और जुडिशल हो चुके, तो अब तफ्तीश की जरूरत तो नहीं होगी। अदालत ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। सोहराब बरकत की जमानत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने मंजूर कर ली है। और ये जो तमाम तर मुकालमा जो मैंने आपके सामने रखा, दो रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच ने सोहराब की जमानत मंजूर करके सोहराब की तरफ से जो ऑब्वियसली पूरे प्रोसेस में, पूरे केस के अंदर जो वकील है वो बैरिस्टर साद रसूल साहब है, वही अदालत में पेश भी हुए। और इन्होंने रिमार्क्स, जो बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स सोहराब के केस के अंदर सामने आए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 2018 में
आरटीएस ना बैठता तो आज हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना न करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट से ये जो एक बड़ा फैसला सामने आया, इसके बाद अब तमाम तर नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। अपील जो है बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई है। जो ज़्यादती, जो कानूनी बड़ी ज़्यादती जज अफजल मजूका साहब ने की, उम्मीद है कि नहीं होगी और मेरिट पर बाकायदा कानूनी तकाज़ों को, कानूनी तमाम तर जो एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पर फैसला देगा। ये जो सहाफ़ी हैं सोहराब बरकत और सोहराब जैसे बाकी तमाम सहाफ़ी जिनको इस तरीके से अरेस्ट किया जाता रहा, जिनको जेल और काल कोठरी में डाल दिया जाता रहा, ये पाकिस्तान की पहचान है। यानी सोहराब के लिए किस-किस ने आवाज़ नहीं उठाई। कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की आवाज़ हम सबके सामने किस तरीके से वो आवाज़ उठाते रहे। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस तरीके से आवाज़ उठाता रहा। ओवरसीज़ आप सब ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई, कॉन्फ्रेंसेज़ होती रही बरतानिया में और तमाम तर पूरी दुनिया के अंदर से जिस तरह से आवाज़ें उठाई गई, आम पाकिस्तानियों ने सोहराब के लिए आवाज़ उठाई, उन सबको ऑब्वियसली शुक्रिया। आवाज़ें मांद नहीं पड़नी चाहिए। ये मुश्किल और कठिन सफ़र जारी है। आपकी आवाज़ का हम आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। सोहराब की रिहाई तक आवाज़ उठाते रहें। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज फैसला आना सोहराब की जीत भी है, सियासत.पीके की जीत भी है। हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहे, हम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। हम किसी के तर्जुमान नहीं हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ जो सहाफ़ी का काम होता है अवाम के और माशरे की आँख और कान होना, हम वही फ़ॉलो कर रहे हैं। जर्नलिज़्म की एथिक्स को फ़ॉलो करते हुए आपकी आवाज़ को, आपके जो तासुरात हैं, जज़्बात हैं और जो असल फैक्ट है उसको आप तक पहुँचाते हैं। तो आवाज़ जो है वो आप सबकी सोहराब के लिए और सियासत.पीके के लिए उसको इसी तरीके से जारी रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अ, इस स्क्रीन पर, इसी प्लेटफॉर्म पर सोहराब आप सबके सामने होगा। यहीं से अगर यहाँ से मामला या खबर को आगे बढ़ाएं तो पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो कुछ कर रहा है ये सब कुछ तो हमारे सामने है ही। इमरान खान की आंख वाला मसला अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और इस कदर तकलीफ में खान साहब हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई बहनों की वो भी हमारे सामने थी। जितनी वो इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतना इमोशनल हमने उन बहनों को इससे पहले नहीं देखा। लेकिन इस पर टाउट्स यही खेलते दिखाई दिए कि जी डील हो गई है। गरीदा फारूकी और उन जैसे बहुत से लोग जिनको स्क्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर वो पूरा का पूरा प्रोग्राम झाड़ देते हैं, पूरा का पूरा ट्विटर उनका उसके ऊपर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी वो हो गई, डील हो गई, जी डील हो गई। तरले कर लिए, मिन्नतें कर ली इमरान खान ने, इमरान खान अब तंग पड़ गए हैं, आंख का बहाना किया जा रहा है, तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मांगा जा रहा है। उस इमरान खान के हवाले से हुकूमती ज़राए, हुकूमत का अहम वज़ीर राना सनाउल्लाह जो इमरान खान का एक फ़रीक है, मुखालिफ है, जिन पर इमरान खान दौर में केसेस हुए, मेरिट पर ऑब्वियसली हुए या नहीं हुए वो एक अलग ही बहस है। लेकिन वो आज क्या फरमा रहे हैं, वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं? वो कह रहे हैं कि 2 मरतबा हमने 2 मरतबा इस पूरे वक्त के अंदर खान साहब से रब्ता किया, 2 मरतबा डील के लिए कोशिश की गई, लेकिन किसी सूरत भी डील के लिए इमरान खान नहीं मानते। अस्करी क़यादत चाहती है कि इनके मामलात में मुदाखलत ना की जाए और इसके साथ-साथ बानी पीटीआई से डील के लिए 2 बार संजीदा कोशिशें हो चुकी हैं। बानी पीटीआई किसी डील के लिए तैयार नहीं है। बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, वो ये है कि इमरान खान किसी डील पर आमादा नहीं है। बात ये है कि बात टू दी पॉइंट होनी चाहिए। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है, बड़ी सीधी बात है। ऐसे बंदा घुमाता फिरे इधर उधर को। कौन? इमरान खान। इस बारे में 2 बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं। तो न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। बड़ी सीधी बात है, ऐसे ही बंदा घुमाता फिरे इधर-उधर, 2 बार बड़ी संजीदा कोशिश की, वो डील नहीं करता बल्कि वो तो अपनी शराइत बताता है। यानी जिस शख्स के खिलाफ दर्जनों केसेस मौजूद हैं, जिस जिस शख्स के खिलाफ गोलियां चलाई गई, मिलिट्री ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में डाल देंगे, सजाए मौत हो जाएगी। अब आंख का मसला बना हुआ है, 3 हफ्ते से आंख का शदीद तरीन मसला है, एक शदीद तकलीफ से दो चार हैं। जब बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात हुई तो बताया गया कि उनकी आंख से मुसलसल पानी आ रहा है। वो शख्स जेल में बैठकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, वो शख्स जेल में बैठकर अपनी चीजें बता रहा है, अपनी शराइत बता रहा है हुकूमत को और कह रहा है कि अगर इस तरीके से मामला हो सकते हैं तो ठीक है। यानी इससे बड़ा साबित है, इससे ये चीज क्लियर है, आप किसी को कितने भी दिन अंदर रखें, नाजायज नाहक कैद करें, जिसने अपने मौकफ पर डटे रहना है उसने डटे रहना है, उसको आप अपने मौके से आगे पीछे नहीं कर सकते। यही सारा सिनेरियो अगर आप इंप्लीमेंट करें जरदारी और नवाज शरीफ पर तो कब के वो डील करके जा चुके होते। वो आई थिंक ब्लैंक चेक्स दे देते, पता नहीं कौन कौन सी ऑफर्स कर देते, वो कहते बस एक बार हमें निकाले सही यहाँ से, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। लेकिन यही सिचुएशन जब इमरान खान पर पड़ी और शायद तभी अवाम भी इमरान खान को, इसलिए इतने साल गुजर चुके हैं
जो फस्तायत है, जो फस्तायत का माहौल है, जो जबर का माहौल है, जो ब्रूटैलिटी दिखाई जा रही है निज़ाम की जानिब से, शायद इमरान खान का जो बयानिया आवाम के दिल में घर कर गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि लोग इमरान खान के बयानिए के साथ जुड़ कर खड़े हैं, क्योंकि इससे पहले इमरान खान जैसा लीडर लोगों ने नहीं देखा और इससे पहले इस कदर डटा हुआ, इस कदर डिलिजेंटली, इस कदर तनदही से, इस कदर डेडिकेशन के साथ पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी ने पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ा नहीं, और जब अब लड़ा तो उसलिए आवाम उनके साथ खड़ी है। इमरान खान के हवाले से अगर इमरान खान को ये एहसास हो जाए कि दूर दूर तक इनकलाब नजर नहीं आ रहा, तो फिर रास्ता निकल सकता है, ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो यहाँ पर ये राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट और अली अमीन गंडापुर की जो कल की स्टेटमेंट है कि इमरान खान को कहा गया कोई इनकलाब आ रहा है, कोई इनकलाब नहीं आ रहा था, ये इसमें अल्फाज का की सिमिलैरिटी देखें, लफ्ज कितना मैच कर रहे हैं ये आप देखें। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं, इमरान खान के नॉमिनेटेड वजीर आला थे एक दौर में, क्योंकि अब शक हो रहा है जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर को लॉन्च किया गया, बाकायदा एक ब्रांड लॉन्चिंग की गई उनकी, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने वो गद्दार डिक्लेयर कर दिया कि ये गद्दार है, वो अपने लिए आए थे, उन्हें क्या इंटरेस्ट था। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, मुझे उस दिन उनमें से एक डॉक्टर ने बताया, खुद मेरा एक दोस्त साथ बैठा हुआ था, कि शहबाज गिल को उसने बोला कि यार हम अगर गए थे तो हम किस लिए गए थे, हम इसलिए गए थे कि इमरान खान का मसला हल करें, हमारा क्या इंटरेस्ट था। आपने हमारे पे तोहमत इल्जाम लगाए, आओ चलो उठो मैं तुम्हारे साथ जाता हूं। वो डॉक्टर है ही पठान, मैं साथ जाता हूं, कोर कमांडर राहु के सामने धरना देंगे। तो पता शहबाज गिल ने क्या कहा उसको कि मैं तो बुज़दिल हूं, मैं तो नहीं जाता। जिस तरीके से गंडापुर के स्टेटमेंट्स को इंडोर्स करते हैं मोहसिन नकवी, उनका नाम लिए बगैर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिस तरीके से तमाम तर जो आप कह रहे हैं बौछाड़ की जा रही है, चाहे हुकूमती कैंप से हो, चाहे जिस भी तरफ से हो, बहनों की जानिब, उससे वाज़ेह है कि अवाम और इमरान खान की बहनें एक जानिब खड़े हैं, बाकी जमात अब दूसरी जानिब खड़ी है। और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है वो मेरे और आपके सामने, साथ ही पार्लियामेंट और केपी हाउस के बाहर धरने खत्म कर दिए गए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी ऐलान कर दिया है और सुहेल आफरीदी ने भी आज एक ऐलान किया है। वो कह रहे हैं लगता है अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान करता हूँ, जो एक मुनज़्ज़म फोर्स होगी, पुरअमन जद्दोजहद करेगी। हम मेंबरशिप का आगाज़ कर रहे हैं, ईद के बाद मैं इस फोर्स से हल्फ लूंगा और जब ये फोर्स इमरान खान को रिहा करवा लेगी तो खत्म कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। अब ये फोर्स क्या काम करेगी, कितना काम कर सकती है, इमरान खान की आंख की सिचुएशन देखते हुए क्या उनकी मेडिकल कंडीशन इतनी है कि ईद तक इस मामले को ले जाया जाए और इतना वक्त मौजूद है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। क्योंकि बहनें कल जो उनकी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सुहेल आफरीदी की बातचीत से ये लग रहा है कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है या जो काम है ये ईद के बाद असल में इसका आगाज़ होगा। तो ये एक जानिब सारी की सारी सिचुएशन है। अली अमीन गंडापुर के मुसलसल इंकशाफात और जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर बैठकर इमरान खान की आंख वाली बात से तवज्जो हटाकर अब अली अमीन गंडापुर के जो इंकशाफात हैं कि 26 नवंबर से पहले डील हो गई थी, बहनों ने ये किया, मैंने हाथ जोड़े, अब उस पर डिबेट हो रही है, तो वाज़े है कि किसकी गाइडलाइंस के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे हैं। लेकिन हामिद मीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया किया है। वो कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने इस मौके पर आकर ये तमाम तर बातें क्यों की या उन्होंने क्या चीज़ ख़राब करने की कोशिश की, ये सुनिएगा। अब वो बीमार हैं, अब उनको कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से 2-3 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से हॉस्पिटल में आ जाते और फिर मजीद इलाज के लिए हो सकता है कि उन्हें किसी और बेहतर हॉस्पिटल में या उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दिया जाता, और ये सारा कुछ जो है ये कोर्ट के ऑर्डर के जरिए होता। लेकिन गंडापुर साहब ने देखा यार ये तो काम हो रहा है, तो कल को ये कहा जाएगा कि तुमने जो काम नहीं किया वो किसी और ने करवा दिया, तो सुहेल आफरीदी ने करवा दिया, या वो बैरिस्टर गौर खान ने करवा दिया, या वो सलमान अकरम राजा ने करवा दिया। क्योंकि ये अब जो भी चल रहा है काम, इसमें 3 शख्सियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सुहेल आफरीदी साहब हैं, एक सलमान अकरम राजा साहब हैं, एक बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, तो इनको क्रेडिट मिलना था। तो गंडापुर साहब जो है वो हैं बड़े समझदार, वो तारीफ तो सुहेल आफरीदी की भी कर देते हैं, तारीफ मोहसिन नकवी की भी कर देते हैं, और तारीफ इस तरीके से करते हैं कि उसका किसी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो बहरहाल मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये जो गंडापुर साहब ने जो तारीफ की है मोहसिन नकवी साहब की, ये मौजूदा हालात में फिट नहीं बैठती। मोहसिन नकवी साहब ने जो कोशिश की थी वो पहले की थी। उस वक्त मैंने जैसे कि आपको कई दफ़ा बताया भी है कि नवंबर 2024 में कुछ शख्सियात जो हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, कुछ शख्सियात हुकूमत की तरफ से, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे, राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल थे, और भी कुछ लोग शामिल थे, उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब को स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीफ देकर उनको बंदीगाला भेज दिया जाए और फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन वो मामला आगे इसलिए नहीं बढ़ सका कि इमरान खान साहब डील के लिए राजी नहीं थे या वो डील का तासुर नहीं देना चाहते।